हेलो ऑल, हाउ आर यू? आई होप काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट जा रहा है। जैसे मैंने कल शाम को ही मेरे ग्रुप के अंदर एनालिसिस दिया था एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं 8-10 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मुझे ट्रेनिंग में जाना पड़ रहा है। गोवा में भी गए हम लोग, फिर नासिक में गए, अभी पुणे में है। तो कंटिन्यू हमारा जो है थोड़ा सा ट्रैवलिंग चल रहा है, इसके कारण वीडियोज नहीं बना पा रहा हूँ। और कैमरा भी अभी चालू नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली ऑडियो ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि कल हमने क्या बोला था कि आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो लेवल नोट कर दीजिए। ठीक है, अभी लेवल किस तरीके से नोट करना है उसका एक मेथड है जो हम लोग अपने कोर्स में देते हैं। उसके यहाँ पे जैसे कल शाम को मैंने 9:12 पे मैसेज डाले मेरे ग्रुप के अंदर। क्लियर मैसेज बता देता हूँ क्या बोला था मैंने। कल मार्केट जैसे ही ओपन होगा, आपको ना कॉल में जाना है ना पुट में जाना है। सो यू शुड वेट फॉर द 5 मिनट्स। अगर बड़ा गैप आता है या फिर बड़ा गैप अप आता है तो भी रुकना है आपको। फ्लैट ओपन होता है तो 920 को हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ बोली थी मैंने? पुट के अंदर। अब आप लोग बोलोगे सर जा रहा है कॉल ऊपर, आपने बोला है पुट के अंदर एंट्री। वही मजा है, क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्टली ओपन होने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे को बहुत अच्छा तरीके से पॉइंट कवर करके दिया निफ्टी ने भी और सेंसेक्स के अंदर भी, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं जा सकता। तो रिटेस्ट की बहुत जरूरी होती है। वो रिटेस्ट करने आएगा मतलब आएगा ही मार्केट, ये 100% फिक्स होता है। तो हमने जो बोला था कि मार्केट ओपन होने के बाद में आप लोग एक काम कीजिए कि जो 78,900 का पुट है उसके अंदर एंट्री कीजिए। उसने लो लगाया था शायद 340 का, तब जैसे ही मॉर्निंग में ओपन हुआ तभी। और फिर जैसे ही 400 हुआ तो 400 पे मैंने एंट्री करने के लिए बोला, उसका हमको रिजल्ट मिला 400 का हो गया डायरेक्टली 520, 525 और 530। तो 100 पॉइंट्स का टारगेट होता है, वहीं पे हमने कमा लिए 130 पॉइंट्स। और उसी के बाद में मैंने बोला अभी सेम चीज को, क्योंकि तब तक कॉल क्या आता है, नीचे आता है, मतलब अपने बेस के ऊपर आता है। तो वहां पे सेफर साइड एंट्री बनती है कॉल को लेने की। तो सेम हमने वहीं पे भी बोला कि 78,900 का कॉल भी ले लो। तो इससे हुआ क्या कि इससे हुआ हमारा प्रॉफिट डबल। मतलब हमने सिर्फ एक बाजू को नहीं पकड़ा, एक रैली को नहीं पकड़ा, हमने यहाँ पे डबल रैली को पकड़ा। तो ये डबल रैली पकड़ना हमारे लिए बहुत क्या होता है आजकल के डेट में इंपॉर्टेंट होता है। तो कल के मार्केट में एग्जैक्टली करना क्या है, मैं आपको एक सिंपल एंड स्वीट आंसर देता हूँ। मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ इस चीज़ों को, ठीक है। एकदम सिंपल बताता हूँ आपको करना क्या है। जैसे मार्केट अभी इस सपोर्ट पे है। सपोर्ट कौन सा है? 79,366 का सपोर्ट है, लिख लीजिए। कल सबसे पहले देखिए मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन देखिए होता है। समझो गैप डाउन होता है तो इतना बड़ा पैसेज नीचे बाकी है, तो मार्केट डायरेक्टली आ जाएगा। अगर इसके 79,200 को भी क्रॉस किया तो डायरेक्टली आ जाएगा 78,989। यहाँ से सपोर्ट लेता है और उसको तोड़ता है तो वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट समझो थोड़ा सा इसी रेंज में अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको वेट करना है। सबसे पहले 79,635 को क्रॉस करने दे। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा आराम से ये वाला बन जाएगा 79,800 का, और फिर 79,900 एंड 80,000 तक भी मार्केट जाने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसके लिए करना क्या, आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक 79,635 नहीं टूटता है तो आपको कॉल साइड के अंदर एंट्री नहीं मारना है। लेकिन हर सपोर्ट पे बाय कर सकते क्या? तो यस, अगर सपोर्ट पे आता है 78,989 को आता है, यहाँ पे वीक बनाता है तो वीक के बाद में ग्रीन कैंडल बनाता है, डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो। आग बंद करके जाओ। फिर वहां पे पूछने की जरूरत नहीं मुझे कि हम कॉल में एंट्री करें कि नहीं करें, बिल्कुल करें, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से करो। लेकिन इसी सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो नीचे वापस से सपोर्ट बड़ा है, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। तो 78,624 को आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चालू है, ट्रेंड तो अपसाइड चालू है, तो हम लोग जो कोशिश करेंगे उसको अपसाइड में जाने की ही कोशिश करेंगे। बट हम लोग उसी प्रीमियम को बहुत नीचे बाय करेंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या बोला मैंने कि डीप इन द बाइंग इन द डिप एरिया, जहां पे डिप मिलता है वहां पे कंफर्मेशन मिलता है, वहीं पे आपको क्या करना है, उसी तरीके से नजर बना के रखना है। जैसे कि यहाँ पे प्रीमियम मैंने ऐड किया अभी फिलहाल एटीएम के अंदर, जो कि है 79,400 का प्रीमियम। ठीक है, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका चार्ट बन रहा है। 1 सेकेंड। हाँ जी, थोड़ा शायद नेट का स्लो है, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, माफ कीजिएगा उसके लिए। जी हो जाएगा अभी। हाँ जी, आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ इसको देखिए, 79,400 का कॉल जो है
वो 241 पे वीक बना के रखा है। इसका मतलब अगर यहाँ से 288 300 अगर क्रॉस होता है देन डेफिनेटली वी कैन बाय। वहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं है, फिर जा सकते हो डायरेक्टली टारगेट है 438 500 तक भी जा सकते हो। लेकिन थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो 152 को अगर वीक बना तो वहाँ पे ट्राई कीजिए। उसके बाद 94 को वापस से सपोर्ट है एंड जीरो टू हीरो के लिए आपको डायरेक्टली 20 रुपये के ऊपर है, मतलब हर जगह पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्लियर क्या होता है कि कॉल साइड अभी भी इंटरेस्ट है, क्योंकि सपोर्ट बहुत तगड़ा बन चुका है कॉल के अंदर। तो कॉल राइटर कोशिश करेंगे बिल्कुल नीचे खींचने की, लेकिन आपको हर सपोर्ट पे अगर वीक दिखता है तो वहाँ पे बाइंग बनती है। सिंपल स्ट्रेटेजी है, 152 को अगर आता है ओपनिंग वीक बनाता है, बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, 241 को वापस से क्रॉस करता है, ऊपर टारगेट देखिए बीच में कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली आपको 438 450 तक जाना है, मतलब लंबा टारगेट खींच सकते हो यहाँ पे। तो ये कोशिश करना कि बड़े बड़े टारगेट्स को कोशिश करो, स्टॉप लॉस दो लेकिन बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टॉप लॉस दो, 5-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ टारगेट रखना है कि भाई मुझे कम से कम 50-100 पॉइंट 150-200 पॉइंट बना के जाना है, और सेंसेक्स के अंदर ये पॉसिबल है। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, पुट के अंदर 79,400 का ही पुट है, प्रीमियम का नाम। यहाँ पे पुट के अंदर आपको 220 के यहाँ पे नज़र बना के रखना। अगर 220 पर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता है पुट के अंदर, देन डेफिनेटली पुट भी लंबा खींच सकते हो। 316 380 फिर 544 550 ये टारगेट्स बड़े बड़े बन सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज दोनों भी जगह बनती है, लेकिन 220 के नीचे यहाँ पे उसको रखने का, पुट को रखने का मतलब बनता नहीं है, तो इग्नोर कर दो पुट को। फिर कॉल साइड के अंदर ही देखो, तब तक इसके प्रीमियम जो है वो शूट हो जाएंगे यहाँ से 241 से डायरेक्टली 430 450 तक भी। तो 200 पॉइंट का टारगेट रखने में भी ईजी जाएगा आपको। तो इसी तरीके से आपको कोशिश करना है कि मैं प्राइस एक्शन के साथ चलूँ, प्राइस के खिलाफ ना चलो। अगर प्राइस के खिलाफ में जाऊंगा डेफिनेटली फिर वहां पे पैसा हमारा लूज हो सकता है। तो प्राइस के हिसाब से चलो, स्टॉप लॉस अगर आता भी है तो छोटा आएगा आपके, लेकिन प्रॉफिट आएंगे तो बहुत बड़े आएंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। मैं क्यों इतना बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन के ऊपर ही हमको काम करना है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कल का हमारा स्ट्रैटेजी कैसे होगा, एंड उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है, कल मंगलवार है, अपने सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है 22 तारीख का, तो डेफिनेटली उसके ऊपर ध्यान बना के रखिए। पैसे दोनों जगह पे भी कमा सकते हैं, लेकिन प्राइस कहाँ से उठाने मैंने आपको बोल दिया है। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।